Hello, my dear viewers, welcome or welcome back again to my channel. This is your favorite Nikita as usual. So आज का vlog is going to be very very special. तो तुम लोग बोल रहे होगे यार प्रीवियस वीडियो में तो ज़्यादा नेगेटिव कमेंट मिले थे, हाउ कैन शी बी सो मच हैप्पी। सो यार मेरा सच बताऊँ तो उन नेगेटिव कमेंट्स में ज़्यादा ध्यान नहीं था। 1 आवर या 2 आवर के लिए होगा, तो उसके बाद मैंने उन चीज़ों को अवॉइड कर लिया था, क्योंकि मैं जिन्हें जानती नहीं हूँ उनकी तरीके से उनकी तरफ से अगर मुझे नेगेटिविटी मिल रही है, इट मीन्स आई एम ऑन द राइट पाथ और मैं वो करूँगी जो मेरा मन है। नो वन कैन स्टॉप मी, वो नेगेटिव कमेंट हो या फिर कुछ और चीज़, क्योंकि आई नो आई हैव रीड मेनी ऑफ द पॉजिटिव कमेंट एंड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन अदर्स लाइफ। तो मेरा बस वही मेन एम है और मैं वही करूँगी जो मेरा काम है। नो वन कैन स्टॉप मी डूइंग वट आई एम डूइंग। सुबह उठते ही मैं करती हूँ अपना डेली रूटीन, दैट इज़ भगवान जी की पूजा करना। तो यार तुम लोगों को भी भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं, इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया है। उनको 1 आवर तो थैंक यू हम बोल ही सकते हैं ना। तो बेसिकली इट्स नॉट ऑल अबाउट कि यार भगवान जी की पूजा इसलिए करना कि एग्ज़ाम में पास करवा देंगे या ये वो ये सो। इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम सम टाइम टू गॉड, क्योंकि भगवान जी का ध्यान करके यू विल लिटरली फील ब्लेस्ड और तुम्हारी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट। अब तुम कहोगे कि आज मैंने कैमरा नीचे क्यों रख दिया, मैंने खुद को क्यों नहीं दिखाया। तो द रीज़न इज़ समथिंग एल्स, जो कि तुम्हें वीडियो के बाद में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ 9:30 से 12:30 तक अपना मैथ्स करने की। अब मैथ्स में मेरा थोड़ा चीज़ रह रही है परसेंटेज में, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि 14 घंटे की वीडियो है तो 6 घंटे देख लिया, 5 घंटे देख लिया, कंप्लीट है। अगर वो मुझे कंप्लीट करना है तो मैं उसे कंप्लीट करके रहूँगी। इसके साथ साथ मैं मैथ्स में बहुत और चीज़ें भी करती हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। आई मीन इसी वीडियो के अदर क्लिप में आपको पता चल जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों को मैथ्स से डर भी लगता है। तो बेसिकली यार देखो, अगर तुम ना अपना मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें उतना ज़्यादा मैथ्स से प्यार होगा। सबसे पहले यू हैव टू लव योर सब्जेक्ट्स। ये मत सोचो यार उससे डर लगता है वो बुरा है। जिस चीज़ में ऐसा लगता है ना कि ये मुझसे नहीं होगा, चैलेंज योर सेल्फ कि मुझसे क्यों नहीं होगा। भाई बच्चों के 90 और 90 भी आते हैं मेंस में, तो मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि यार कैसे होगा, क्यों होगा। क्वेश्चन ये है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। अगर तुम्हारे अंदर से थोड़ा सा भी ये रिप्लाई आ रहा है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो तुम सच में कुछ भी कर सकते हो। देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट, जो कि था चीला और मेरी बहन ने बनाया हुआ था। दैट वॉज सुपर डुपर यमी। उसके बाद मैं दोबारा से बैठ जाती हूँ अपनी मैथ्स की बुक लेके। तो यार बेसिकली मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते हैं। मैथ्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, एक पर रॉकेट साइंस भी टफ होती है, लेकिन ये सिंपल मैथ्स है जिसमें तुम्हें है कि ये स्टेप होता है, इसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, बस तुम्हें समझ के करना है। मैथ्स इज समथिंग जो कि तुम्हारी डेली लाइफ पे बेस्ड है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, CISI हो गया। तो वो चीज़ें जो हमारे आसपास चल रही हैं वो बस इसी चीज़ के बारे में। तो इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 12:30 एंड द पर्पज़ ऑफ मी नॉट रिकॉर्डिंग माई सेल्फ वॉज मेरी सिस्टर भी आज मेरे संग बैठ के पढ़ रही है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपना कैमरा सेटअप करने में उसको डिस्टर्ब करूँ या फिर कोई और भी चीज़ जिस वजह से वो डिस्टर्ब हो। तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आज जो अपनी वीडियो रखी है वो सिर्फ अपने हैंड्स की एंड जो मैं पढ़ रही हूँ उस चीज़ की है। देन 1:30 से मैं करती हूँ अपनी रीजनिंग की क्लास शुरू। मैंने इतना लेट इसलिए किया क्योंकि मेरे 4 क्वेश्चन रहते थे मैथ्स में, वो कंप्लीट करने के बाद मैं रीजनिंग की क्लास करने लग जाती हूँ। और आज मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं सिर्फ खाना खाने के लिए उठूँगी एंड थोड़ा बहुत एक बार वॉक करने के लिए उठूँगी, वरना मैं 12 आवर पूरा बैठे रहूँगी। तो 9:30 से मैं बैठी थी। उसके बाद अभी तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि मैंने कितने बजे तक अपनी पढ़ाई की और कैसे सब चीज़ कवर अप किया। अब बेसिकली रीजनिंग में ना जो ज़्यादा दिक्कत मेंस में आ रही है वो अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा आती है, जो कि स्टेटमेंट वाले होते हैं। तो मैं उन पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि ताकि वो गलत ना हो, क्योंकि उन्हें कितने बार भी कर लो वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देन 1 आवर रीजनिंग करने के बाद मैं लंच वगैरह करके आ जाती हूँ एंड अराउंड 3:30 मैं किरण की बुक से करती हूँ मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं किरण की बुक को इसलिए फॉलो अप करती हूँ क्योंकि इसमें पहली बात तो कंटेंट जो होता है वो रिलेवेंट होता है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। एंड इसमें चैप्टर वाइज तुम्हें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसके सोल्यूशन भी तुम्हें शॉर्ट मिलेंगे एकदम, जो कि तुम्हें समझ आ जाएंगे। बेसिकली मैं तो इससे सोल्यूशन नहीं करती हूँ, मैं तो अपनी जो मेथड मैंने सीखा हुआ है उसी मेथड से करती हूँ। लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमसे नहीं हो पाते हैं, बेसिकली जैसे मुझसे नहीं हुए थे इसमें 2-3 क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन का मैं पीछे सोल्यूशन देखती हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होता है। तो तुम लोगों को बुक वगैरह कोई परचेज़ करनी है तो तुम लोग किरण की बुक ले सकते हो। दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, लेकिन तुम लोग पूछ रहे थे कि
मैथ्स किससे करनी चाहिए, या फिर बुक इनफ है, या फिर वीडियो देख के कर लेना है। तो यार देखो, प्री तो तुम लोग वीडियो देख के भी कर लोगे तब भी चलेगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट माई फ्रेंड एंड मी, क्योंकि मैंने भी प्री में इतनी बुक नहीं की हुई थी, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाए हुए थे एंड वीडियोज़ देखी हुई थी। तो तुम लोग भी कर सकते हो, लेकिन मेंस में तुम्हें एक बुक तो करनी ही करनी है। तो तुम लोग किरण की बुक को कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिलेवेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होते हैं, चैप्टर वाइज तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ मिल जाते हैं। तो तुम लोग ना अगर अपनी प्रिपरेशन को अपनी तरीके से बेस्ट करोगे ना, तो क्वेश्चन पेपर कैसा भी आ जाए तुम लोग उसे सॉल्व कर लोगे, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है। तो 6 बजे तक पढ़ने के बाद इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 6:20, तो अब मैं करने जा रही होती हूँ इंग्लिश। तो मैं तभी देखती हूँ बाहर का मौसम, एंड आई रिमेंबर अबाउट माई चाइल्डहुड कि इस टाइम पे कैसे हम खेला करते थे, और अब ऐसे एकदम बंदिशों में बंध गए हैं कि यार पढ़ना है, अपना सिक्योर करना है, अपना फ्यूचर बनाना है, एम्बिशियस होना है, इंडिपेंडेंट बनना है, इतनी सारी चीज़ें हैं। एंड आई प्रे टू गॉड यार, जो भी बंदा सीरियस है उसका ज़रूर होना चाहिए, इस बार नहीं तो दूसरी बार पर होना ज़रूर चाहिए, उससे पहले कि उसकी हिम्मत टूट जाए, उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इंग्लिश की वीडियो पूरा कंप्लीट करके मैं करती हूँ जीके में मैंने जितना पहले पढ़ा हुआ था पहले मैं उस चीज़ का रिवीजन करती हूँ। और मैं ज्योग्राफी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज्योग्राफी नहीं की हुई थी प्रीलिम्स के टाइम पे भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने चार सब्जेक्ट किए हुए थे, जिसमें से करंट अफेयर्स भी मैंने वही किया हुआ था जो परमार एसएससी ने लास्ट 15 डेज़ एग्जाम से पहले डाला हुआ था। तो तुम लोग भी ना कैसा करा करो कि जब तुम्हें जो जैसे रटने वाले सब्जेक्ट होते हैं जैसे जीके वगैरह, जिनमें तुम्हें पता है कि अगर एक क्वेश्चन तुमने रटा हुआ है और वो क्वेश्चन वहाँ आ गया तो वो 100% है कि सही होगा ही होगा, तो तुम लोग ना ज़ोर ज़ोर से क्वेश्चंस को, आंसर्स को, या फिर कोई भी स्टेटमेंट है उसे बोला करो, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं लिखती भी हूँ, ऊपर से ऐसा करती हूँ जैसे द नोटबुक इज़ माई ब्लैक बोर्ड, और मैं बच्चों को बोल रही हूँ, उन्हें समझा रही हूँ कि ऐसा होता है ऐसा होता है। तो इससे ना 2 चीज़ें हो जाती हैं, पहला कि हमारे हैंड को भी आदत हो जाती है, प्लस हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहता है, तो काफ़ी चीज़ें उस टाइम पे एक्टिव रहती हैं और उस चीज़ों को याद करने में आसानी उतनी ज़्यादा होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट कि तुम कितनी जल्दी उन चीज़ों को याद करते हो और कितनी टाइम तक वो चीज़ें तुम्हें याद रहती हैं। जीके के लिए कोई एडिशनल बुक फॉलो अप नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मानना है कि जो नोट्स किए हैं उसी 5-6 बार रिवाइज़ कर लो तो वही बहुत है। और मैंने जीके को सिर्फ परमार एसएससी से नहीं पढ़ा है, मैंने अपने जो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे टीचर्स थे उनसे भी पढ़ा हुआ है, एंड हिस्ट्री वगैरह में तो मैंने पूरे उन पर रिलाई किया हुआ है। और हिस्ट्री में भी मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे, जितने आए थे मैंने उतने सारे किए हुए थे। और उसमें भी जो पेड बैच है उसमें भी टीचर्स मुझसे यही बोलते थे कि जितना मैंने पढ़ाया हुआ है बस उसका ही मल्टीपल टाइम रिविज़न कर लो, वही करने से तुम्हारा जीके वगैरह सब कवर अप हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई एक्स्ट्रा नीड है करने की। खुद से नोट्स बनाओ अच्छे अच्छे एकदम, और उसी को रिवाइज करते रहो, तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा वो चीज़ें करने में। तो तुमसे यही बोलूँगी कि तुम लोग अवॉइड करो कि किसी और के नोट्स लेके उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो तुम्हें कम याद रहेगा। अगर याद भी रह गया तो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, चीज़ें वही याद रहती हैं जो हमने लिखी हुई होती हैं, जिसकी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो अराउंड 2 आवर जीके को देने के बाद मैं करती हूँ अपनी अब नोटबुक बंद। मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, बाकी मैं भगवान जी पे छोड़ देती हूँ सब चीज़ें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो गाइज। अब तुम लोग बोलोगे कि मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई बिकॉज ऑफ कमेंट्स और ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन सी द हैप्पीनेस एंड दैट इज़ लेजिट ट्रू। तो आई लिटरली डोंट केयर अबाउट हेटर्स। मुझे पता है कि मेरे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, एंड आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, वेदर यू आर माई व्यूअर और हेटर।